8 और 9 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया था। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों को मिलाकर कुल 36 जगहों पर हमले किए थे। इसको लेकर भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 300 से ज्यादा ड्रोन फायर किए थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी ड्रोन तुर्की में बनाए गए थे। भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि ड्रोन तुर्की में बनाए गए थे जो असेसगार्ड सोनगार्ड मॉडल के थे। सेना के इस खुलासे से एक बात तो साफ हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को ये ड्रोन सप्लाई किए थे। और गौर करने वाली बात यह है कि 28 अप्रैल 2025 को ऐसी खबरें आई थी कि तुर्की का C-130 हरक्यूलिस मिलिट्री कार्गो विमान कराची में हथियार लेकर उतरा है। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि तुर्की का आधा क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट जहाज ने 2 मई 2025 को कराची के बंदरगाह पर अपना लंगर डाला था और इससे पहले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ट्रैकर्स ने जो डेटा जारी किया था उससे इस बात की पुष्टि हो गई थी कि तुर्की का मिलिट्री कार्गो विमान C-130 हरक्यूलिस कराची एयरपोर्ट पर 27 अप्रैल 2025 को उतरा था। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जहाज कराची में हथियारों को लेकर गया हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम एशिया में तुर्की इकलौता ऐसा देश है जो पाकिस्तान का सहयोगी है और उसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की थी। इसके अलावा तुर्की कश्मीर को लेकर कई बार भारत के खिलाफ बयान दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान का ये याराना कोई नया नहीं है, बल्कि ये दोनों ही देश शीत युद्ध के दौरान सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट यानी RCD का हिस्सा थे। तुर्की और पाकिस्तान आपदा के समय हमेशा से ही एक दूसरे का सपोर्ट करते आए हैं। पाकिस्तान ने लगातार साइप्रस में ग्रीस को लेकर तुर्की का समर्थन किया है। 1964, 1971 और 1983 में पाकिस्तान ने साइप्रस को लेकर तुर्की का खुला समर्थन किया था। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान की इस्लामिक विचारधारा अमूमन एक जैसी है। वहीं लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज का कहना है कि तुर्की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की से उसका बायरक्टर ड्रोन और क्रूज मिसाइलें खरीदी थी। इसके अलावा साल 2018 में तुर्की की STM डिफेंस टेक्नोलॉजीज ने पाकिस्तानी नेवी को 4 छोटे युद्धपोत देने के लिए $1 अरब की डील साइन की थी। इसके अलावा यही कंपनी पाकिस्तान के अगोस्ता 90B सबमरीन को अपडेट करने का काम कर रही है। इसके साथ ही साल 2021 में तुर्की पाकिस्तान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक आधिकारिक समझौता किया था, जिसके तहत दोनों देश मिलकर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मार्च 2025 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें कहा गया था कि 2020 और 2024 के बीच में तुर्की ने अपने 10% हथियार पाकिस्तान को भेजे हैं। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के कान एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने इस जेट को पाकिस्तान एयरफोर्स को दिए जाने की संभावना पर भी चर्चा की है। इससे पहले तुर्की ने 4 PNS तारिक छोटे युद्धपोतों को अगस्त 2023 में पाकिस्तानी नेवी को दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब से तैयब अर्दवान तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं, तब से ही वो साल 2003 से लेकर अब तक करीब 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इस साल फरवरी 2025 में भी अर्दवान पाकिस्तान गए थे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान तुर्की उच्च स्तर रणनीतिक सहयोग परिषद की अध्यक्षता की थी।